अस्सलाम वालेकुम, अली शाहिर। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बड़ी एक्साइटिंग अपडेट। आज मार्केट ने जबरदस्त अपवर्ड ट्रेंड बनाया है और जो KSE 100 इंडेक्स है वो 150K क्रॉस कर गया है। कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया और उसके अलावा कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, हम इन सब का जायजा लेंगे। इसके साथ साथ मेरे पास आपके लिए बड़ी एक्साइटिंग पॉजिटिव अपडेट्स भी हैं और एक दो बैड न्यूज़ भी हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की जाने। तो जनाब, सबसे पहले तो आपके लिए अच्छी खबर ये है कि जो KSE 100 इंडेक्स है वो 150K क्रॉस कर गया है। इसकी बुनियादी जो सेक्टर्स जिसमें अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं उनमें बैंकिंग है, इसके साथ साथ फार्मास्यूटिकल्स हैं और सीमेंट सेक्टर है, जबकि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं जो इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ आज बुरी खबर। बुरी खबर ये है कि जो सर्कुलर डेट का मसला है, कुछ हफ्ते से ये तवक्को की जा रही थी कि ये मसला हल होने जा रहा है, जो पेमेंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगी और इसकी वजह से जो इसके स्टॉक्स हैं उनमें तेज़ी देखने में आई थी, जबकि अब ये कहा जा रहा है कि अब इसको कुछ टाइम लगेगा। तो जो इसकी बेनिफिशियरी कंपनीज हैं जिनमें OGDC, PSO, PPL शामिल हैं, तो उनके स्टॉक्स अब नीचे की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। अब चलते हैं अच्छी खबरों की जानिब। तो अच्छी खबरों में सबसे पहली अच्छी खबर ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर ने परफॉर्म करना शुरू कर दिया है और इसमें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर ये भी है कि जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब की जानिब से एक बयान दिया गया है कि जो गवर्नमेंट की अव्वलीन तरजीह है वो डिजिटाइजिंग द इकॉनमी है और इसके साथ साथ जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन है उसको कैशलेस बनाना है। इसके साथ साथ जो हमारे वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार साहब हैं वो इस वक्त UK गए हुए हैं। उनके विजिट का बुनियादी मकसद पाकिस्तान और UK की टाइज़ को मजबूत करना है और इसके साथ साथ जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और एंटरप्रेन्योरशिप है, इन शोबों में ताउन को फ़रोग़ देना है। इसके साथ साथ ऑटो सेक्टर के लिए अच्छी खबर यह है कि एक चाइनीज़ इलेक्ट्रिकल व्हीकल कंपनी ने पंजाब में एक स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने का फैसला किया है। बाय द वे, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उनका ट्रेंड अब आहिस्ता-आहिस्ता पाकिस्तान में बढ़ रहा है, लेकिन मेरे ख्याल में इससे 5 से 10 साल लग जाएंगे। वैसे तो पूरी दुनिया में और स्पेशली फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज में अब इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का ट्रेंड आम होता जा रहा है। बल्कि अमेरिका में तो इलॉन मस्क और टेस्ला ने कई स्टेट्स में फुली सेल्फ ड्रिवन कार्स भी स्टार्ट कर दी हैं, जो ऑटोनोमस कार्स हैं। जो पहले गूगल की कार थी वेमो, वो बड़ा उसका दायरा कार बड़ा महदूद सा था, लेकिन अब टेस्ला बड़ी तेज़ी से पूरे अमेरिका में फैलती चली जा रही है। पाकिस्तान में तो ज़्यादा EV हाइब्रिड गाड़ियों का ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, लेकिन ये गाड़ियाँ काफ़ी एक्सपेंसिव हैं। ऑन दी एवरेज ये गाड़ियाँ 1 करोड़ 20 लाख में आती हैं। एक और अच्छी खबर ये है कि पाकिस्तान स्टेट बैंक के जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होते हैं उनमें $11 मिलियन का इजाफा पिछले एक वीक में देखने में आया है और ये $14.232 बिलियन से बढ़ के $14.243 बिलियन हो चुके हैं। अब हम जायजा लेंगे स्टॉक मार्केट के मुख्तलिफ सेक्टर्स का कि वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये है जी PSX ब्रेकआउट्स की वेबसाइट और इस पे हम चल के देखते हैं। इसका मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि बेसिकली इसके ऊपर आप डिफरेंट स्टॉक्स का भी जायज़ा ले सकते हैं, उनका भी एनालिसिस कर सकते हैं और इसके साथ साथ जो डिफरेंट सेक्टर्स हैं आप उनका भी परफॉर्मेंस एनालिसिस कर सकते हैं। अब अगर इस पे नज़र डालें तो जो टॉप परफॉर्मर्स हैं उनमें पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, सीमेंट है, कमर्शियल बैंक्स हैं, फार्मा है और शुगर है। जो बॉटम पे रहे हैं पिछले एक वीक में उनमें रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, फर्टिलाइजर्स, इन्वेस्टमेंट कंपनीज और इंश्योरेंस शामिल हैं। अगर हम चल के जायज़ा ले लेते हैं, देख लेते हैं ये ट्रेंड लाइन क्या बन रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो KSE 100 बेस लाइन के विद रिस्पेक्ट टू दैट जो बैंक्स का अगर हम जायज़ा लें, अगर बाकियों को हम अनचेक कर दें, तो आप देख सकते हैं कि बैंक्स की परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर जा रही है, जो उस इंडेक्स से काफ़ी ऊपर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम फार्मा की तरफ आ जाएँ, फार्मा को सिलेक्ट करें, तो फार्मा का ट्रेंड भी अपवर्ड बन चुका है। अच्छा, इसके बाद अगर हम सीमेंट पे नज़र मारते हैं, तो सीमेंट का ट्रेंड भी अपवर्ड नज़र आ रहा है और जो कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो रिफाइनरी पे नज़र डालते हैं तो उसका ग्राफ नीचे की तरफ है। इस तरह आप देख सकते हैं कि जो इंश्योरेंस है वो भी नीचे को डाउनवर्ड्स जा रहा है, इन्वेस्टमेंट वाली कंपनीज़ भी नीचे को जा रही हैं। शुगर का ट्रेंड अपवर्ड है और इसके साथ-साथ जो डिफरेंट, सो दैट्स हाउ यू कैन सी दिस। अब इसमें जो चीज़ देखने वाली है कि सीमेंट की कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। लकी सीमेंट, चिराट सीमेंट, ये काफ़ी सारे बाकी सारे सीमेंट कंपनीज़ के ओवरऑल कंपनीज़ अच्छा परफॉर्म कर रही हैं और ट्रेंड इनमें अपवर्ड देखने में आ रहा है। इसके साथ-साथ अगर हम बात करें ऑयल एंड गैस की, तो मैंने पहले भी ज़िक्र किया है कि जो बेनिफिशियरीज़ से सर्कुलर डेट के रिज़ॉल्व होने से OGDC, PSO, PPL, तो उनका ट्रेंड अब डाउनवर्ड बन रहा है। अगर माड़ी की बात करें तो ये माड़ी को भी बाय करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है और आपको इसको नीचे जाने का थोड़ा-सा वेट करना चाहिए। बैंक्स पे नज़र डालें तो बैंक्स भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इनमें मिज़ान बैंक, फैसल बैंक और बैंक्स भी शामिल हैं। अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करें तो उसका भी ट्रेंड अपवर्ड अच्छा बन रहा है। ये सारी बातें जो मैं आपसे कर रहा हूँ डिफरेंट स्टॉक्स के बारे में और डिफरेंट सेक्टर्स के बारे में, प्लीज़ नोट दैट ये फाइनेंशियल एडवाइस बिल्कुल नहीं है। जब भी आपने कोई इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आपने अपनी रिसर्च पूरी तरह करनी है और उसके बाद आपने इन्वेस्ट करना है। डू नॉट कंसिडर दिस एज़ फाइनेंशियल एडवाइस।
यहाँ पे मैं आपसे एक टिप शेयर करना चाह रहा हूँ। जब भी मार्केट में बहुत ज़्यादा तेज़ी आती है और जो इंडेक्स है वो ऊपर जा रहा होता है, तो हर बंदा चलती हुई ट्रेन में कूदने की कोशिश कर रहा होता है। लोग ये समझते हैं कि ये बाइंग का बेहतरीन टाइम है, लेकिन असल में जो खिलाड़ी पुराने खिलाड़ी हैं, उनको ये पता है कि ये प्रॉफ़िट टेकिंग का टाइम होता है। यूजुअली जब पीक हिट करती है किसी भी चीज़ की और मार्केट का अपवर्ड ट्रेंड काफ़ी ज़्यादा जा चुका होता है, तो उसके बाद मार्केट में एक ठहराव आता है और मार्केट साइडवेज़ भी जाती है। ये ऐसे ही है जैसे आपने माउंटेन्स के ऊपर, पहाड़ों के ऊपर आप गए और आपने हाइक की। अब हर घंटे बाद या आधे घंटे बाद आपको थोड़ी देर रुक के थोड़ा-सा सस्ताना पड़ेगा, साँस लेना पड़ेगा, फिर अपना साँस बहाल करके आप दोबारा से चढ़ाई शुरू करेंगे। तो यही चीज़ आप देख सकते हैं मार्केट के केस में भी होती है और यूजुअली जब मार्केट साइडवेज़ परफ़ॉर्म कर रही होती है, तो वो मार्केट में एंट्री का अच्छा टाइम नहीं होता, बिकॉज़ उसमें आप कोई ख़ास प्रॉफ़िट नहीं बना सकते। बेस्ट ये होता है कि आप थोड़ा-सा वेट करें, ताकि मार्केट में कोई डिप आ सके, कोई करेक्शन आए। इस पॉइंट पे आपको एंट्री लेनी चाहिए। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब आप पीक पे एंटर होते हैं, मार्केट फिर धड़ाम से गिरती है और करेक्शन आती है, तो फिर आप सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि मेरे जो सारे पैसे हैं वो तो स्टक हो गए हैं, अब तो मैं लॉस में हूँ। तो इस सिलसिले में अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, तो मेरी आपको एडवाइस ये होगी कि आपको आपको लाज़मी तौर पे इन्वेस्टमेंट करते हुए सोचना चाहिए कि मार्केट अपने पीक पे तो नहीं गई हुई है, ये स्टॉक क्या अपनी फेयर प्राइस वैल्यू से बहुत ज़्यादा ऊपर तो नहीं चला गया। इन दैट केस आपको बाइंग नहीं करनी चाहिए। आपको डिप में बाय करना चाहिए, आपको करेक्शन का वेट करना चाहिए और कुछ ना कुछ कैश आपको रिज़र्व्स में रखना चाहिए। जब भी कभी डिप आए या करेक्शन आए, तो उसमें आप बाइंग कर सकें। अगर आपकी तरजीह जो है वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो ये चीज़ आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है। उस केस में आपको लाज़मी तौर पे जो बाइंग है, वो रेगुलर इंटरवल्स पे करते रहना चाहिए अच्छी कंपनीज़ के अंदर। जैसे लकी सीमेंट है, जैसे मिज़ान बैंक है, जैसे माड़ी है। क्योंकि ये कंपनियाँ स्ट्रॉन्ग हैं और लॉन्ग रन में एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि अच्छा परफ़ॉर्म करेंगी। तो ज़रूरत इस बात की है कि जब मार्केट इस तरह परफ़ॉर्म कर रही हो जैसे आजकल कर रही है, कि कभी ये बहुत ज़्यादा फ़ास्ट चल पड़ती है, फिर उसके बाद मार्केट कुछ दिनों के लिए ब्रीथिंग स्पेस लेती है और साइडवेज़ चली जाती है, तो ऐसी सूरत-ए-हाल में बहुत ही सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करें, बाइंग करें। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो इसी तरह की अपडेट्स हम आपके लिए बहुत जल्द और भी लेके आ रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे। अस्सलाम वालेकुम।